अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट के हवाले से है। इस JIT रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं और ये JIT रिपोर्ट कुछ दिन पहले उज़ैर बलोच की जानिब से आने वाले एतराफिया बयान से कितनी मुख्तलिफ है, इस बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट हासिल कर ली है, जो तकरीबन 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से इसे पीर के दिन ऑफिशियली मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। JIT रिपोर्ट में हबीब जान, हबीब हसन, सैफ अली और नूर मोहम्मद समेत उज़ैर बलोच के अहले खाना और दोस्तों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि उज़ैर बलोच ने तफ्तीश के दौरान लिसानी और गैंग वॉर तनाज़े में 198 अफराद के कत्ल का एतराफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने अपने असर रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs मुख्तलिफ थानों में तैनात कराए, जबकि इकबाल भट्टी को लियारी में टाउन पुलिस ऑफिसर भी तैनात करवाया। इस तरह 2019 में मोहम्मद रईसी को एडमिनिस्ट्रेटर लियारी तैनात करवाया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम के बैरून मुल्क फरार होने के बाद लाखों रुपए माहाना भत्ता दुबई बाकायदगी से पहुँचाया जाता रहा। उज़ैर बलोच ने गैंग वॉर के लिए 2008 से 2013 के दौरान मुख्तलिफ हथियार खरीदने का भी एतराफ किया है। मुल्जिम ने तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ किया है कि उसने मुतादिद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को कत्ल किया है। JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच के पाकिस्तान और दुबई में गैर कानूनी असासों का भी इंकशाफ सामने आया है। रिपोर्ट में मुल्जिम के 20 से ज्यादा दोस्तों के नाम और 16 रुकनी स्टाफ का भी जिक्र शामिल है। उज़ैर बलोच ने इंकशाफ किया है कि वो गैंग वॉर में बिलावास्ता और बराह रास्त मुलविस था। JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच को 2006 में ठट्ठा के इलाके चूड़ जमाली से गिरफ्तार करके 7 केसेस में चालान किया गया था और फिर सिर्फ 10 महीने वो जेल में रहा और जेल से रिहा होने के बाद उसने गुंडागर्दी और बदमाशी फिर से शुरू कर दी। लियारी ऑपरेशन के दौरान उज़ैर बलोच ने अपने उस्ताद ताजू को दुबई और फिर अफ्रीका मुंतकिल करवाया, जबकि 10 से ज्यादा कारिंदों को ईरान और दीगर मुमालिक भेजा। इस तरह मुल्जिम ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए गैंग वॉर के लड़कों की मदद करने के लिए अफसरान की तकर्रियां भी करवाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने 8 से ज्यादा पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात करवाया। लियारी टाउन का साबिक एडमिनिस्ट्रेटर 2009 में 2 लाख रुपए भत्ता हर महीने उज़ैर को बाकायदगी से भेजता था, जबकि सरगना की हिदायत पर गैंग वॉर के कारिंदे माल बरदार ट्रक्स को लूटा करते थे और फिर माल फरोख्त करके 15 लाख रुपए हिस्सा दिया जाता था। JIT में बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने गैंग वॉर के लिए असलहे की खरीदारी लाला तवक्कुल और सलीम पठान नामी लोगों से की। 2009 के बाद असलहा खरीद कर उसने अपने साथियों को फराहम किया। रहमान डकैत के बाद उज़ैर बलोच ने फिशिंग बोट मालकान से भी भत्ता वसूल किया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने ईरान से बर्थ सर्टिफिकेट, ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल किया। ईरान से बोगस शनाख्ती दस्तावेजात बनाने में आयशा नामी खातून ने उसकी मुआवनत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने एतराफ किया है कि इसने बाबा लाडला और जबाल लंगड़ा के जरिए रज़ाक कमांडो के भाई को 2010 में कत्ल करवाया था। उज़ैर बलोच ने कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट में लिसानी बुनियादों पर कत्ल और जबाल लंगड़ा के जरिए शेरशाह कबाड़ी मार्केट में 11 अफराद को कत्ल कराने का भी एतराफ किया है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ किया है कि उसने शेरशाह कबाड़ी मार्केट में कत्लेआम मुखालिफ सियासी जमात को भत्ता देने के शुबे पर किया था। उज़ैर बलोच ने यह भी एतराफ किया है कि उसने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मार्च 2013 में अरशद पप्पू को कत्ल करवाया। उज़ैर ने इंकशाफ किया कि पुलिस अफसरान और गैंगस्टर्स की मदद से उसने अरशद पप्पू को कत्ल कराया था। उज़ैर ने बताया कि अरशद पप्पू के कत्ल में कई पुलिस इंस्पेक्टर्स ने उसकी मदद की थी। अरशद पप्पू को उसने पुलिस ही की मोबाइल में अगवा किया था, जबकि पुलिस मोबाइल का बंदोबस्त उज़ैर बलोच को इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच ने करके दिया था। JIT में बताया गया है कि अरशद पप्पू और दीगर मुखबियों को आदम टी गोदाम में लाया गया, जहाँ इसे 2 साथियों समेत कत्ल करके लाश जला दी गई और फिर राख गटर में बहा दी गई। JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान अपने कारिंदों को पुलिस के खिलाफ मुजाहमत का भी हुक्म दिया था। JIT रिपोर्ट में उज़ैर बलोच, गैंग ग्रुप और MQM के दरमियान राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा उज़ैर बलोच का अरशद पप्पू, गफ्फार ज़िक्री ग्रुप पर हमलों और शहरियों के जाम बहक होने का एतराफ भी सामने आया है। आपको याद दिलाते चले, उज़ैर बलोच को 30 जनवरी 2016 को कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाके से गिरफ्तार किया गया था और अब वो कराची की सेंट्रल जेल में था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्जिम ने 6 नवंबर 2012 को पीपल्स पार्टी के मलिक मोहम्मद खान को भी कत्ल कराया था। पीपल्स
पार्टी रहनुमा को लियारी के इलाके 8 चौक पर उस वक्त फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था जब वो लियारी में गैंग वॉर के खिलाफ होने वाले एक मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे। उज़ैर बलोच के पाकिस्तान और दुबई में गैर कानूनी तरीके से बनाए गए असासों का भी इंकशाफ हुआ है। उज़ैर बलोच का कहना है कि ईरान में रिहाइश पजीर उसकी खाला ने पासपोर्ट बनवाने में मदद की। बंक से ताल्लुक रखने वाले हाजी निसार ने ईरान में उसे रिहाइश दी थी। उज़ैर ने एतराफ किया कि हाजी निसार ने ही ईरानी इंटेलिजेंस से उसकी मुलाकात करवाई, लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज से मुतालिक मालूमात देने का कहा था। उज़ैर बलोच को 30 जनवरी 2016 को कराची के मज़फ़ाती इलाके से गिरफ्तार किया गया था और अब वो कराची की सेंट्रल जेल में कैद है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने रेंजर्स की पेश करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर उज़ैर बलोच को 90 रोजा रिमांड पर रेंजर्स के हवाले किया था और साथ ही मुल्जिम से तफ्तीश के लिए JIT बनाने का भी हुक्म दिया था। उज़ैर बलोच की सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। पाक फौज ने कालादम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच को जासूसी के इल्जाम में तहवील में लिया था। ISPR के मुताबिक उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत तहवील में लिया गया था। तर्जुमान ISPR ने ट्विटर पर बयान में किसी मुल्क की निशानदेही किए बगैर बताया था कि उज़ैर बलोच पर हसास मालूमात गैर मुल्की एजेंसी को फराहम करने का इल्जाम है। उज़ैर बलोच लियारी गैंग वॉर का मरकजी किरदार है। 2013 में ऑपरेशन शुरू होने पर बैरून मुल्क फरार हुआ था। उज़ैर बलोच को मस्कत से सड़क के रास्ते जाली दस्तावेजात पर दुबई जाते हुए इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। उज़ैर बलोच ने दौरान तफ्तीश हिंदुस्तानी और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी से रवाबित का एतराफ किया था। कलभूषण यादव से भी उसके राब्तों का इंकशाफ हुआ था। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये जताया गया कि फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी का JIT में उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अली जैदी समेत बाकी लोग भी बार बार JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का कह रहे थे। हमने इसीलिए पब्लिक कर दी है ताकि लोगों के शक व शुबहात खत्म हो सके। सामने आने वाली JIT रिपोर्ट और सिंध तर्जुमान के बयान के मुताबिक तो उज़ैर बलोच के आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से किसी भी तरह के कोई ताल्लुकात सामने नहीं आए, लेकिन शायद सब ये भूल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता लियारी गैंग वॉर के बेताज बादशाह उज़ैर बलोच का हल्फिया बयान सामने आया था। ये बयान 29 अप्रैल 2016 को अदालत में रिकॉर्ड कराया गया था, जिसमें उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्जामात लगाए थे। उज़ैर बलोच ने कहा था कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उवैस टप्पी के कहने पर शुगर मिल्स पर कब्जे किए। कब्जा की गई शुगर मिल्स को बाद में कम दामों में फरोख्त किया गया था। बयान हल्फी में उज़ैर बलोच ने कहा था कि आसिफ जरदारी के कहने पर उसने 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस भिजवाए। बिलावल हाउस के करीब बंगलों और फ्लैट्स को जबरदस्ती खाली कराया। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मुलाकात की। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने 2 मुकदमात और हेड मनी खत्म कराई। 2013 ऑपरेशन के पेश नजर फरियाल तालपुर ने अपने घर बुलवाया। फरियाल तालपुर के घर पर शर्जील मेमन और निसार मोराई भी मौजूद थे। 2016 को अदालत में दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक उज़ैर बलोच इलेक्शन 2013 में सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए फरियाल तालपुर से राब्ते में रहा। शाहजहां बलोच, जावेद नागवरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को उसने टिकट दिलवाया। उज़ैर बलोच ने अपने बयान हल्फी में कहा कि 2013 में रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल करा के इल्जाम मुखालिफिन पर लगवाया। SP इकबाल भट्टी को लियारी में तैनात करवाया। जुल्फकार मिर्जा, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए पुलिस अफसरान की तैनाती कराई। SSP चौधरी असलम के साथ कई पुलिस मुकाबले हुए। पुलिस अफसरान के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात थे। उज़ैर बलोच ने अपने बयान हल्फी में ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी के कहने पर उसने कई गैर कानूनी काम किए। कादिर पटेल के कहने पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 जराइम पेशा अफराद को नौकरियां दिलवाई। ईरान की खुफिया एजेंसी से भी राब्ते में रहा। पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर रहनुमाओं के बारे में ये सब इंकशाफात उज़ैर बलोच ने 29 अप्रैल 2016 को अदालत में अपने बयान हल्फी में दिए थे। ताहम JIT रिपोर्ट में इनका कोई जिक्र तक मौजूद नहीं है और तर्जुमान सिंध मुर्तज़ा वहाब भी वाशगाफ अल्फाज में बार बार अब ये कह रहे हैं कि JIT रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। JIT रिपोर्ट सच्ची है या फिर उज़ैर बलोच का अदालत में बयान करवाया गया हल्फिया बयान, इस बारे में एक बार फिर इब्हाम पैदा हो चुका है और शायद सच तक पहुँचने में हम एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।